कि ये सब उन उलमा की मेहनतों का नतीजा है जिन्होंने सही मानों में नमक हलाली की। आजकल मदरसों में, मकतबों में, स्कूलों में, मैं सबकी बात नहीं करता, मगर अक्सर नमक हरामी ही होती है ना। आप इससे इत्तफाक करेंगे। बच्चों से अगर सही तौर से कलमा पूछ लिया जाए तो उन्हें इस्लाम का पहला कलमा ही नहीं याद रहता है, दूसरे और तीसरे तक जाने की नौबत ही नहीं आती। बहुत पहले दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में इम्तिहान दाखिला हुआ था, एडमिशन टेस्ट जिसको बोलते हैं। उसमें इम्तिहान में एक सवाल पूछा गया था, फ़िक़्ह का पर्चा था, उसमें पूछा गया था कि तयम्मुम किसे कहते हैं, तयम्मुम किसे कहते हैं। तो इम्तिहान देने वाले एक बड़ी जमात के तालिब इल्म ने लिखा था कि अगर किसी को तयम्मुम हो जाए, अगर किसी को तयम्मुम हो जाए तो उसे नहला धुला के इज्जत के साथ दफन कर देना चाहिए। ये सूरत हाल है बड़े बच्चों। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि हमारे हज़रत मौलाना शाहिद साहब हों या मौलाना तौसीफ़ साहब या मौलाना रिजवान साहब या मुकर्रम व मोहतरम हज़रत मौलाना वारी सलीमी साहब या हमारे मास्टर अब्दुल क़य्यूम साहब, ये सब असातिज़ा उलमा बैठे। आप एहसास करें कि इन हजरात ने किस कदर मेहनत करके इन बच्चों को शरई मसाइल सिखाए होंगे और किस कदर इन्होंने इन पर तवज्जो की होगी और कितना इन पर इन्होंने वक्त दिया होगा कि आज खड़े होकर के आधे आधे घंटे की तकरीर ऐसे करते हैं जैसे ये बड़े बड़े जलसों में तकरीर करके आए। आप ऐसे लोगों की कदर किया करें। मैं सच बताऊं कि हमारे यहाँ नाकदरों की कदर होती है और जो कदर किए जाने के लायक होते हैं उन पर हमारी तवज्जो ही नहीं जाती। स्टेज पर एक अजीम हस्ती जलवागर है, मुहक्किक़े बेमिसाल, फाज़िले बाकमाल हज़रत अल्लामा मुफ्ती अज़हर अहमद अमजदी साहब। अल्लाह ने बेपनाह सलाहियतों से नवाजा और हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने जो मिशन बर्पा किया था, सही मानों में उस मिशन को हज़रत वाला चला रहे हैं और पाए तकमील तक पहुंचाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ऐसी अजीमुल मर्तबत हस्ती आपके रूबरू है। मैं आपसे अर्ज करूं कि अगर कदर करनी है तो ऐसे उलमा की कदर, जिन्हें न किसी नारे की फिक्र होती है, न हटो बचो की ख्वाहिश होती है, ना किसी हार और फूल की ललक होती है। उनके दिल में बस यही आरज़ू होती है कि काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी हो, काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामी रजा, ऐसे लोगों की कदर किया करें। और मैं आपको बताऊं मुसलमानों कि बच्चे तो बच्चे हैं, बड़े बड़े चच्चों को दीन का मुकम्मल कलमा याद नहीं, बड़े बड़े। और एक मौलाना साहब तकरीर कर रहे थे, किसी को कलमा पढ़ा दीजिए तो जन्नत में आप दाखिल हो जाए। एक बेचारे चौधरी साहब खान साहब बैठे हुए, सुबह इतना बड़ा चाकू लेकर के अपने घर के बरामदे में बैठ गए।
अब इंतज़ार कर रहे हैं कोई मिल जाए मुर्गा तो उसको हम कलमा पढ़ा दें। एक शख्स बेचारा गैर मुस्लिम किस्मत का मारा रास्ते से गुजर रहा था, दौड़ के गए, पकड़ा और पकड़ के उसको पटका, कहा पढ़ कलमा। भाई हैरान परेशान, अब किसी से भी आदमी अगर पटक करके कहे कि भाई इस काम करो तो परेशान नहीं हो जाएगा, कहा पढ़ कलमा। तो भाई बात क्या है, कहा नहीं तो पहले पढ़ उसके बाद बताऊंगा, मेरी आखिरत का सवाल। कहा अच्छा ठीक है, अगर आप बहुत जबर कर रहे हैं तो पढ़ लेते हैं, मगर ये बता दीजिए कि कलमा है क्या। आप ये तो बताइए कि कलमा है क्या, मैं पढ़ूं क्या। अब ये साहब बेचारे सर खुजाने लगे, कहने लगे ऐसा थोड़ी देर लेटे रहो, मौलाना साहब से पूछ के आते हैं कि कलमा है। ये हालत है हमारे चच्चा लोग। यहाँ हमारे बच्चे शरई मसाइल बता रहे थे ना, बहुत सारे लोग चुपके उठ के, कोई खैनी खाने के बहाने, कोई पान खाने के बहाने, कोई इस्तिंजा करने के बहाने, ऐसे दबे पांव से बेचारे जाते हैं कि बगल वाले को भी खबर नहीं। हज़रात, आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा करीम का इरशाद अज़ीम है, बुजुर्गों का फरमान है कि जो शख्स शरीयत का एक मसला सीख लेता है किसी मजलिस में बैठकर, अल्लाह ताला उसे 1000 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब अता करता है। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मैं दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको कि आज आपने बच्चों की तकरीर सुन करके, इनकी दुआएं सुन करके और इनके बयानात सुन करके आपने शरीयत के जितने मसाइल सीखे होंगे, अल्लाह ने हर मसले के बदले में बैठे बिठाए आपको 1000 रकात नफल नमाज का सवाब दिया होगा। देखें, आज हर इंसान के अच्छे और बुरे होने का पैमाना अलग अलग है। सियासत में अच्छा वो है जो झूठ ज्यादा बोल लेता है ना, तिजारत में अच्छा वो है जो कांटा ज्यादा मारता है। समझ में आज हर फील्ड में अच्छा होने का मेयार अलग अलग। कोई कहता है डॉक्टर अच्छा, कोई कहता है इंजीनियर अच्छा, कोई कहता है बिजनेसमैन अच्छा, कोई कहता है बैरिस्टर अच्छा, मगर मेरा नबी किसको अच्छा करार दिया। ज़बाने नबुव्वत आक़ाए दो जहां मुस्तफ़ा करीम का फरमान, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमह, तुम में सबसे बेहतर वो है जिसने कुरान सीखा और कुरान सिखाने का शरफ हासिल किया। ये हदीस इन असातिज़ा के लिए है जिन्होंने सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ, ये चीज तो हम गैरों के यहाँ देखा करते थे, मगर आज सीना ठंडा हो गया कि आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे उलमा भी दीन का ऐसा दर्द रखते हैं कि अगर ये चाह ले तो हमारे इन बच्चों को तराश करके कीमती हीरा बना सकते। आज अल्लाहु अकबर। अगर हमारे असातिज़ा चाहे, हमारे या उलमा चाहे, मगर ये चीज आप अपने ज़हन दिमाग में बिठा लें कि असातिज़ा मेहनत तभी करेंगे जब आप उनको खुश रखें। घर में शादी हुई, बेचारे हजारों की गड्डियां लुटा, ले भाई हज्जाम का ये है, धोबी का ये है ना, जूता लुकवाई ये है, मेहंदी पिसाई ये है, पानी भराई ये है, भत पकाई ये है, ना जाने कितनी ई में सारा खर्च हो जाता है। मगर कभी आपने इस बात पर गौर किया कि आपके इस खुशी में सबसे ज्यादा हकदार वो आलिम दीन है जिसने आपके बच्चे को दीन का कलमा पढ़ना सिखाया है और जिसने आपके बच्चे को सही मानों में दीन का मतलब समझाया। आपने कभी गौर किया, आप पैदा हुए तो आलिम दीन ने कान में अजान कहा,
आप बड़े हुए शादी के लायक हुए तो आलिम दीन ने निकाह पढ़ा, और आप जब इस दुनिया से इंतकाल कर रहे हैं, आपके सफे जनाजा में डॉक्टर खड़ा है, आपके जनाजे के सफ में बैरिस्टर खड़ा है, आपके जनाजे के सफ में वकील खड़ा है, आपके जनाजे के सफ में बड़ा से बड़ा साइंसदान खड़ा है, मगर डॉक्टर आगे नहीं बढ़ रहा, बैरिस्टर आगे नहीं बढ़ रहा है। हजरात, दुनिया का कानूनदान आगे नहीं बढ़ रहा है, साइंसदान आगे नहीं बढ़ रहा है, जोग्राफिया का माहिर आगे नहीं बढ़ रहा है, बड़ा बड़ा दुनिया, बड़े से बड़े दुनियावी का इल्म का हामिल इंसान आगे नहीं बढ़ रहा है। आपके नमाज़े जनाजा पढ़ाने के लिए और आपके आखिरत की मंजिल में आपको आसानियां पैदा करने के लिए अगर कोई मुसल्ले पर आगे बढ़ रहा है तो कोई यार नहीं बढ़ रहा है, बल्कि वही आलिम दीन बढ़ रहा है जिसको आप हमेशा नजरअंदाज किया। आज उलमा के पाजामे तो होटलों पर ना मौलाना साहब का पाजामा टखने से नीचे रहता है कि ऊपर रहता है। याद रखें मुसलमानों, दुनिया की कोई कौम ऐसी नहीं है जो अपने पेशवाओं की तौहीन करती हो सिवाय मुसलमान। दुनिया की कोई कौम नहीं है जो अपने पेशवाओं की दाढ़ी चौराहों पे बैठ के नापती हो। आप अपनी खैरत को बेदार करें, आप अपने ज़मीर को बेदार करें, और याद रखें मुसलमानों कि हमारी जमात और हमारी कौम में जब तक उलमा आगे थे हमारी कौम तरक्की कर रही थी, हमारी कौम आगे बढ़ रही थी। जब से हमने उलमा को पीछे कर दिया है, पीछे को आगे कर दिया है, तब से हमारी कौम तनज़्ज़ुली का शिकार हो रही है। रात आज जरूरत इस बात की है हम उलमा को आगे करें और अपने हर मसले में हम उलमा को मुकद्दम करके उनसे मशवरा लिया करें और उनको इज्जत और एहतराम पेश किया करें। काश शादी जिसमें हम लाखों रुपए खर्च करते हैं, 1100 रुपए का नजराना हम इमाम साहब की खिदमत में भी पेश कर दिया करें। हजरत मौलाना शाही साहब और इस तरह के मुखलिस उलमा, अल्लाह इनको सलामत रखे, आपकी हर खुशी में इनको शामिल होना चाहिए। सिर्फ उलमा दीजिए और 40वें के लिए नहीं है, उलमा सिर्फ इसाले सवाब के लिए नहीं है, उलमा सिर्फ कुरान खानी के लिए नहीं है, उलमा वलीमा खाने के लिए भी है, उलमा बारात में जाने के लिए भी है, उलमा आपके अकीके में शामिल होने के लिए है, उलमा आपके हर खुशी की तकरीब में शामिल होने के लिए है। याद रखें, अगर ये गम की घड़ी में आपके लिए दुआ कर सकते हैं तो याद रखें खुशी के मौके पर भी आपके हक में दुआ कर सकते हैं। इनकी कदर किया करें और उलमा को जब तक आप खुश नहीं रखोगे तब तक आपका मकतब, आपका मदरसा, आपका स्कूल कभी तरक्की नहीं कर सकता। शेख सादी ने फरमाया था, मजदूरे खुश दिल, दिल खुश कुनद कार पेश। जिस मजदूर का दिल खुश होता है वो काम ज्यादा करता। तो उलमा को आप खुश रखोगे तो इंशाल्लाह इसी तरह से आपकी बच्चियों को, आपके बच्चों को ये मेहनत से पढ़ाएंगे। और आपने जो कारनामा अंजाम दिया है, आप में से बहुत सारे लोगों को मैंने देखा हार लेकर के, फूल लेकर के और इनाम छुट्टा करा कर हमारे बच्चों को, हमारे बच्चियों की हौसला अफजाई कर रहे थे। एक तालिबे इल्म से मोहब्बत करना ये इस बात की दलील है कि आखिरी वक्त में अल्लाह आपको ईमान नसीब करे। ये मामूली बात नहीं है। सारी जिंदगी नमाज पढ़ा लेकिन आखिर में अगर ईमान पर खात्मा नहीं हुआ तो नमाज बेकार, रोजा बेकार, हज बेकार, सदकात बेकार, खैरात बेकार, ताआत बेकार, हसनात बेकार, सारी नेकियां बेकार है। और अगर जिंदगी में एक सजदा नहीं किया है, मरने के वक्त अगर दीन का कलमा नसीब हो गया तो समझ लो अल्लाह हमें मग़फ़िरत का परवाना अता करे। में अशरफ की चौचुवी रहमतुल्लाह अलैह ने लताइफ़ अशरफी में इरशाद, तुराब नाम का एक काफिर गैर मुस्लिम रहता था, वो रास्ते से गुजर रहा था, चबूतरे पर एक तालिबे इल्म बैठ करके अपने कलम से कॉपी पर कुछ लिख रहा था। हजरत मखदूम पाक फरमाते हैं कि वो शख्स गुजर रहा था, तालिबे इल्म लिख रहा था, अचानक तालिबे इल्म के हाथ में लर्जिश हुई, उसके हाथ में कपकपाहट हुई और इत्तफाक से उसके हाथ से कलम छूट करके जमीन पर गिरा। ये तुराब नामी गैर मुस्लिम काफिर रास्ते से गुजर रहा था। इसने देखा कि तालिबे
इल्म के हाथ से कलम छूट के गिर गया है, नजरें बचा करके आगे नहीं बढ़ा, बल्कि लपक करके इसने कलम को उठाया है और उठा करके इसने कलम को उस तालिबे इल्म के हाथ में थमा दिया। बात आई गई, खत्म हो गई। कुछ सालों बाद जब उस दुनिया से गया, किसी अल्लाह वाले ने उसको ख्वाब में देखा तो क्या देखा कि वो तो जन्नत की बहारें लूट रहा है, वो तो जन्नत के बागात में टहल रहा है, जन्नत की रौनकों से, जन्नत की नेमतों से महसूस हो रहा है। अल्लाह अकबर। उस आलिम दीन ने, उस अल्लाह के वली ने पूछा कि भाई तूने तो दुनिया में ये दीन का कलमा नहीं पढ़ा था, तूने कोई नमाज नहीं पढ़ी थी, तूने कोई रोजा नहीं रखा था, तूने हज नहीं किया था, तूने दीन के किसी रुकन पर अमल नहीं किया था, आखिर तो जन्नत में कैसे दाखिल हो गया? उस तुराब नामी खैर मुस्लिम ने कहा, हाँ हाँ ये बात सही है, मैंने तुम लोगों के सामने दीन का कलमा नहीं पढ़ा, मैंने तुम लोगों के सामने नमाज नहीं पढ़ी, मैंने तुम लोगों के सामने रोजा नहीं रखा, मैंने तुम लोगों के सामने कोई कार्य खैर नहीं किया, हाँ मगर एक अता, एक अमल मेरे खुदा को इस कदर पसंद आया कि अल्लाह ने मरने से पहले मुझे कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा दी। वो कौन सा अमल है? वो अमल ये है, मैं रास्ते से गुजर रहा था, तालिबे इल्म लिख रहा था, हाथ से कलम छूटा, मैंने कलम उठाया, उठा करके उस तालिबे इल्म को दे दिया। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि जिसने एक तालिबे इल्म से इतनी मोहब्बत की है वो जहन्नम में नहीं जाएगा, अल्लाह ताला उसे जन्नत में दाखिल फरमा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती कमाल अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर। और आपने आज इन तलबा से मोहब्बत, ये तो दुनिया का उसूल है भाई, जिसका खाओ उसका गाओ, जिसका खाओ उसका गाओ, देने वाला खुदा, बांटने वाले मुस्तफा। लेकिन रोजियां हमें इन्हीं बच्चों के सदक़े में मिलती है। आज बहुत सारे लोग बेचारे चले गए हमारे नींद के, अल्लाह रहम फरमाए, ऐसे लोगों को समझ अता फरमाए। अभी कोई तफरीह वाली तकरीर होती है ना, मेला ठेला होता, औरतों का रेला होता, बेचारे रात भर बैठ के ही बीड़ी, मगर अल्लाह खैर फरमाए, ये हमारे उलमा ने कितनी मशक्कत करके इन तलबा को तकरीरें याद कराएं। इसकी तो कद्र कर लेते हैं, कम से कम इसका तो लिहाज कर लेते हैं कि हम कुछ नहीं करते तो कम से कम हम इन उलमा के साथ बैठ के इन बच्चों की हौसला अफजाई तो कर सकते। अल्लाह आपको जन्नती बनाए। और आपने आज इन तलबा का एहसास किया है, मेरा यकीन कहता है कल क़यामत के दिन इंशाअल्लाह ताला इन तलबा में कोई हाफिज बनेगा, कोई कारी बनेगा, कोई मुहद्दिस बनेगा, कोई मुफस्सिर बनेगा, कोई खतीब बनेगा, कोई मुक़र्रिर बनेगा इंशाअल्लाह। मैदान महशर में अगर कोई किसी को, किसी आलिम दीन को एक लोटा पानी दिया होगा, अल्लाह उसकी भी मग़फ़िरत फरमाएगा। आपने इन बच्चों को हार पहनाया, इन बच्चों को आपने नज़राना दिया है, इनकी हौसला अफजाई की है। मेरा यकीन कहता है इसी अमल के सदक़े में अल्लाह हम सबको जन्नत में दाखिला अता फरमाए। मेरा यकीन कहता है अल्लाह के खजाने रहमत में कोई कमी नहीं। दुनिया जिसका खाती है उसका गाती। आखिरी बात अर्ज कर दो मुसलमानों, हजरत इमाम राज़ी रहमतुल्लाह से सवाल हुआ कि हुजूर, हदीस शरीफ में मेरे आका फरमाते हैं कि तालिबे इल्म के हक में, यही है तलबा छोटी छोटी, इनके हक में समंदर की बेज़बान मछलियां भी दुआएं, है ना? बताओ किसी नेता के लिए करती हो तो, किसी अभिनेता के लिए करती हो, किसी करोड़पति के लिए करती हो, किसी अरबपति खरबपति के लिए करती हो, किसी बड़े से बड़े दुनियावी मनसबदार के लिए करती हो, कारून के लिए करती हो, फिरौन के लिए करती हो। ये अल्लाह के नेक बंदो, ये सारी मछलियां ये किसी और के लिए दुआ नहीं करती, ये दुआ करती है तो इन अजीज तलबा और तालिबात के लिए करती है। इमाम राज़ी से सवाल हुआ, हुजूर ये तो बताएं कि आखिर बेज़बान मछलियों का इन उलमा और तलबा से क्या ताल्लुक है, क्या कनेक्शन है? आखिर ये इनके हक में क्यों दुआ करती है? इनके बीच में रब्त क्या है? इनके बीच में निस्बत क्या है? इनके बीच में ताल्लुक क्या है? ये अल्लाह के नेक बंदो, आप इन बच्चों का मकाम समझो। बज़ाहिर ये आपके घर के गुड्डू हैं, ये आपके घर के पिंटू हैं, आपके घर के फला है, मगर इनका मकाम और रुतबा तो देखो। इमाम राज़ी इरशाद फरमाते हैं, सुनो तो सही, आपने महसूस किया होगा और आपने देखा होगा कि इंसान की जिंदगी का दारो मदार पानी पर है।
आपने देखा होगा ना, खेत में अनाज तब पैदा होता है जब बारिश हो, और ले जाकर के आप धान गेहूं बीज डाल दो, बारिश ना हो तो अनाज पैदा होगा नहीं ना। इसीलिए जिस साल बारिश नहीं होती उस साल कहते हैं सूखा। हज़रात, इंसान खाना खाता है अनाज से, खल्ले से, और खल्ला खेत में पैदा होता है, और खेत में खल्ला और अनाज तब पैदा होता है जब पानी की बारिश होती है या पानी से सिंचाई की जाती है। आप देख लें, ये मछलियां ना, मछलियों की जिंदगी डिपेंड होती है किस पर? पानी। मछलियां पानी में तो जिंदा रहती है। ये हमारे बच्चे पढ़ते हैं, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। तो मछली का जीवन और उसकी जिंदगी किस पर मुनहसिर है? पानी पर मुनहसिर है। मतलब अगर पानी है तो मछली जिंदा है, और अगर पानी नहीं है तो मछली थोड़ी देर जिंदा रहेगी, फिर तड़प करके बगैर पानी के मर जाएगी। हज़रात, इमाम राज़ी फरमाते हैं, सुनो, मछली की जिंदगी का दारोमदार पानी पर है, और पानी आसमान से नासिल हो या जमीन से चश्मे से निकले, पानी अगर अल्लाह ताला रुए जमीन वालों को अता करता है तो किसी और के सदक़े में नहीं, बल्कि इन तलबा के सदक़े में, इन उलमा के सदक़े में। इसीलिए समंदर की मछलियां भी इनके हक में दुआएं किया करें। रात इनका हम खाते हैं, अगर पानी ना हो तो गल्ला होगा, और नहीं होगा तो घर पे बैठ के रोटी तोड़ पाए नहीं ना। हम इनका खाते हैं, इनके हक, इनके सदक़े में हमारी दुआएं कबूल होती हैं। जिस दुआ में अल्लाह ताला अल्लाह से दुआ करें और जिस दुआ में बच्चों को शामिल कर लिया जाए, अल्लाह ताला वो दुआएं कबूल कर लिया करता है। हज़रात, बहुत सारे अजाब आने होते हैं, मगर हमारे घर में बच्चे होते हैं, हमारे मोहल्ले में बच्चे होते हैं, इनके सदक़े में अल्लाह ताला बड़ी से बड़ी बलाओं को दूर कर लिया करता है। इनका एहसान है हमारे ऊपर, ये हमारे लिए हर रात कुर्बान करते हैं। कहीं भी मीलाद हो, कहीं भी जलसा हो, हमारे बच्चे पूरी रात बैठे रहते हैं। आज कम से कम आपको इतना तो लिहाज कर लेना था। अल्लाह ताला हम सबको अक्ल सलीम अता फरमाए। अल्लाह हमें इन बच्चों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। ये बच्चे तो वो बच्चे हैं कि जब चलते हैं तो बज़ाहिर सड़कों पे चलते हैं तो बज़ाहिर रास्ते पर चलते हैं, मगर निगाहे बातिन से अगर देखा जाए तो ये बच्चे चलते हैं तो फरिश्तों के नूरानी परों पे चला मकाम है इनका। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ असातिज़ा इकराम के साथ साथ उन वालिदैन को जिन्होंने अपने बच्चों को दीन का इल्म हासिल कराने के लिए इन असातिज़ा इकराम की खिदमत में भेजा है। आप खुश नसीब हो, आपका बच्चा अगर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम याद कर लेगा, इसी कलमे सहीहा मुबारका के सदक़े में अल्लाह आपको कब्र के अजाब से नजात अता फरमाएगा। आपके बच्चे ने तो पूरा कलमा याद कर लिया, आपके बच्चे ने पूरी दुआएं याद कर ली, आपके बच्चे ने तो लंबी लंबी तकरीरें याद कर ली। ऐसा महसूस हो रहा है कुछ दिन के बाद हम लोगों की यहाँ जरूरत ही नहीं रहती। ये बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह इतने काबिल हैं, सच बताओ दिल से बेपनाह खुशी का एहसास हो रहा है, और दिल कह रहा है इंशाअल्लाह कप्तानगंज की सरजमीन में आने वाले वक्त में बेहतरीन से बेहतरीन खुतबा भी पैदा होंगे, बेहतरीन से बेहतरीन शोरा भी पैदा होंगे, और इंशाअल्लाह ताला इसी धरती और इसी सरजमीन से एक से बढ़कर के एक आलिम दीन और हाफिज कुरान पैदा इंशाअल्लाह ताला। आइए अल्लाह की बारगाह में दुआ कर लेते हैं। रब्बे कदीर उन असातिज़ा की उम्र दराज फरमा दे जिन्होंने इन बच्चों को सजाया संवारा। ए अल्लाह उन वालिदैन को ताजे करामत अता फरमा जिन वालिदैन ने अपने बच्चों को इल्मे दीन से आरास्ता करने के लिए मदरसों में भेजा। आज के इस माहौल में बच्चों को दीन पढ़ाने की जरूरत है। इर्तिदाद का तूफान खड़ा है, हमारे बच्चों और बच्चियों का ईमान खतरे में है। आज स्कूलों और कॉलेजों में हमारे बच्चे हमारे घर से ईमान के साथ जाते हैं, वापस आते हैं तो मुर्तद होकर के वापस आते हैं। हज़रात, इस पॉइंट पर गौर करने की जरूरत है, इस पहलू पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। हमारे बच्चे जाते हैं स्कूलों में और जाकर के वहां से इर्तिदाद का शिकार होकर के आते हैं। ऐसे मदरसे, ऐसे स्कूल
स्कूल खोले जाएं कि जहां सुबह सुबह मुस्तफा जान रहमत पढ़ा करके उनके ईमान को निखारा जाए और उनके अकीदे को सजा दिया जाए, संवार दिया जाए। ऐसे स्कूलों मकतबों की जरूरत है। अल्लाह के नेक बंदो, आप कभी भी इस बात की परवाह ना किया करो ये बच्चे इल्म दीन हासिल करेंगे तो 1500 में पढ़ाएंगे, ये 2000 में पढ़ाएंगे, ये 4000 में पढ़ाएंगे, इनके घर का खर्चा कौन उठाएगा? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह अइम्मे अरबा में से दूसरे नंबर के फॉलोअर्स के एतबार से इमाम है। सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में इमाम आजम के बाद इमाम शाफई के फॉलोअर्स और मुक़ल्लिदीन पाए जाते हैं। आप उनकी हिस्ट्री उठा करके देखो, उनका हाल ये था कि जब मदीना शरीफ में पढ़ने गए थे इमाम मालिक के पास तो सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा लेके गए थे, लेकिन जिस दिन पढ़ करके फारिग होते हैं अहले मदीना ने उन्हें इतना नजराना दिया, इतना नजराना दिया कि सारे नजरानों को जब लादा गया तो 70 ऊंट भी कम पड़ गए और सारे नजराने ऊंटों पर लाद दिए गए। फिर भी जब बच गया तो अहले मदीना में तकसीम कर दिया गया। हज़रात मालूम ये हुआ इल्म से अल्लाह इज्जत देता है, इल्म से अल्लाह करामत देता है, इल्म से अल्लाह बुजुर्गी देता है, इल्म से अल्लाह कुव्वत देता है, इल्म से अल्लाह मजबूती अता करता है। ये बच्चे जिस दिन दीन का इल्म हासिल कर लेंगे अल्लाह ताला इन्हें आसमान की बुलंदी अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता फरमाए। और जिन हजरात ने जिस अंदाज में हिस्सा लिया है अल्लाह ताला उस हिसाब से नहीं अपने कर्म के हिसाब से उन्हें अजर अजीम अता फरमाए। ये प्रोग्राम हर साल होना चाहिए बल्कि 6 महीने पर होना चाहिए। और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि सिर्फ जो है छोटे छोटे बच्चों पर फर्ज नहीं है दीन, आपके ऊपर भी दीन फर्ज है, दीन का इल्म हासिल करना फर्ज है। आप भी सीखें, आप भी कोशिश करें कि हम उलमा के पास बैठ करके दीन की बातें सुने, शरई मसाइल को जाने। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता फरमाए और आप सबको शरीयत मुतहरा का पाबंद बनाए। तेरी रहमतों पे मुनसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।